राधे राधे। याद रखना, भक्तों की जो प्रशंसा करते हैं, संतों की, महापुरुषों की खूब बड़ाई करते हैं, जय जयकार करते हैं, प्रशंसा करते हैं, उनमें तो उनके पुण्य चले जाते हैं, और जो भक्तों की निंदा करते हैं उनमें उनके पाप चले जाते हैं। तो हमें ध्यान रखना है, किसी संत की न निंदा करनी है न सुननी है। तो आइए हम इस वीडियो में स्वामी हरिदास जी का पावन चरित्र श्रवण करेंगे। महात्मा हरिदास जी भगवान के अनन्य भक्त हुए हैं। इन्हें सिवाय रामलीला में मगन रहने के और संसारी झंझटों से कुछ मतलब नहीं था। यह सदा सखी के रूप में ही रहते थे। बड़े बड़े राजा इनके दर्शन के लिए इनके द्वार पर खड़े रहते थे। इनके पिता का नाम गंगाधर था। इनकी जन्मभूमि वृंदावन के पास राजपुर नामक ग्राम में थी। यह बड़े साधारण वेश में रहा करते थे। निधि वन में टटिया लगाकर रहते थे। वहीं इनके रहने का स्थान था। वस्त्रों में एक गुदड़ी और बर्तनों में केवल एक मिट्टी का टोंटीदार करुआ ही इनकी संपूर्ण संपत्ति थी। यह सदा राधा रमण, राधा कृष्ण ही बजा करते थे। दिन रात भजन में लगे रहने के सिवाय इनका अन्य कार्य न था। गायन विद्या में ये पूर्ण पंडित थे। बादशाह अकबर की राज दरबार का प्रसिद्ध गायक तानसेन इन्हीं का शिष्य था। निधि वन में इनके रहने की जगह एक छेद था। उसी छेद में भगवान श्री बांके बिहारी जी रहते थे। एक दिन इन्होंने इनसे कहा कि मुझे इस छेद में से निकालकर प्रकट रूप से पूजा किया करो। तब से यह उनकी प्रकट रूप में पूजा करने लगे। एक दिन एक भक्त बड़े प्रेम से एक बहुत बढ़िया इत्र की शीशी लेके आया। इन्होंने उस शीशी को लेकर जमीन पर उड़ेल दिया। भक्त को यह देखकर हृदय में कुछ दुख हुआ। उनके मन की बात ताड़कर बोले, भाई शीशी तो तुमने बड़े अच्छे समय पर ला कर दी है। मैं इस समय भगवान के साथ होली खेल रहा था। भगवान में ऊपर रंग डाल रहे थे। मैंने उनके ऊपर इत्र उड़ेल दिया। यदि तुम विश्वास न कर रहे हो तो तुम श्री बांके बिहारी जी के दर्शन कराओ। वह भक्त सीधा दर्शन करने चला गया। वहाँ दूर से ही उसको इत्र की सुगंध आ रही थी। उसने देखा कि ठाकुर जी के सब वस्त्र इत्र से भीगे हुए थे। यह देखकर उसे स्वामी जी पर विशेष श्रद्धा हो गई। एक समय एक साधु एक पारस पत्थर का टुकड़ा लेकर स्वामी जी को भेंट करने आया। स्वामी जी ने उससे कहा कि इसे यमुना जी में डाल दे। साधु ने वह पत्थर यमुना जी में डाल तो दिया, लेकिन उसके हृदय में बड़ा दुख हुआ। स्वामी उसके मन की बात जानकर उसे जंगल में ले गए और हजारों टुकड़े पारस पत्थर के उसे दिखा दिए और कहा कि भगवान की भक्ति तो केवल एकाग्र चित्त से भजन करने से ही मिलती है। पत्थर के टुकड़ों में क्या रखा है? इसीलिए सब तरह से मन हटाकर भगवान में चित्त लगाना चाहिए। लेकिन यदि तुम्हें पत्थर ही चाहिए तो इसमें से जितने चाहिए ले जा सकते हो। यह सुनकर वह साधु स्वामी जी के चरणों में गिर पड़ा और उस दिन से भगवान का भजन करने लगा। एक दिन अकबर बादशाह ने तानसेन से पूछा कि तुम्हारे गुरु कौन है? तानसेन ने उत्तर दिया कि स्वामी हरिदास जी। बादशाह को यह सुनकर उसके दर्शन की इच्छा हुई, लेकिन तानसेन बोला, हुजूर, बड़े बड़े राजा और महाराजा उनके दर्शनों के लिए लंबे लाइनों में घंटों खड़े रहते हैं, फिर आपको दर्शन किस तरह मिल सकते हैं? लेकिन बादशाह ने जब बहुत हठ किया
तो तानसेन उनको अपना नौकर बनाकर ले गए। कुशलक्षेम पूछने के अंतर्गत स्वामी जी ने तानसेन से कुछ गाने को कहा। तानसेन मेघराग गाने लगे, किंतु जानबूझकर दो एक जगह तानसुर से चूक गए। इस पर स्वामी जी ने उसके हाथ से तमूरा छीनकर स्वयं गाना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने मेघराग ऐसे मीठे स्वर से गाया कि उसी समय बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। इस पर बाहर बैठे हुए बादशाह को हंसी आ गई। स्वामी जी को जब बादशाह के भेष बदलकर बाहर बैठने की बात मालूम हुई तो बड़े प्रसन्न हुए और बादशाह को बुलाकर कहा कि हे बादशाह, तू तो संपूर्ण देश का बादशाह है, फिर तुझे भेष बदलकर आने की क्या ज़रूरत थी? तू तो जब चाहे तब आ सकता था। इस पर बादशाह हाथ जोड़कर स्वामी जी के चरणों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। स्वामी जी ने प्रसन्न हो गए, अकबर से कहा, महाराज, मेरे योग्य कोई सेवा हो तो बतलाइए। स्वामी जी ने कहा, भगवान का भजन करो, इससे उत्तम सेवा और कोई हो ही नहीं सकती। बादशाह ने गर्व से कहा, नहीं महाराज, कुछ तो बताना ही चाहिए। आपकी जो आज्ञा होगी वह अवश्य पूरी करूँगा। स्वामी जी ने उसका गर्व दूर करने के लिए कहा, अच्छा, यदि तेरी ऐसी ही इच्छा है तो यमुना जी के घाट की एक सीढ़ी का थोड़ा सा कोना टूट गया है, उसे बनवा दे। बादशाह ये सुनकर हंसा और बोला, महाराज, आप कैसी दिल लगी करते हैं, मेरी हैसियत के लायक कोई कार्य बतलाइएगा ना। स्वामी जी बोले कि पहले इस थोड़े शिकार को तो कर, फिर पीछे और दूसरा काम बताऊंगा। बादशाह ये सुनकर घाट पर पहुंचा। क्या देखा, घाट की सारी सीढ़ियाँ पुखराज और नीलम से जड़ी हुई थीं। चारों तरफ असंख्य जवाहरातों का ढेर लगा हुआ था। यह देखकर वह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और स्वामी जी के पास आकर पैरों में गिरकर बोला कि महाराज, मेरे जैसा 10 राज्य भी बिक जाएं तो भी उस सीढ़ी की मरम्मत नहीं हो सकती। आप मुझे कोई और ही सेवा बतलाइए। स्वामी जी बोले कि हमने तो तुमको पहले ही भगवान का भजन करने को कहा था, किंतु तुम नहीं माने। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। बादशाह ने तब से मोरों और बंदरों के लिए अपने खजाने से दाने डालने का प्रबंध करवा दिया। यहाँ पे कथा विश्राम होती है। राधे।